अभी राम मंदिर से हम लोग तो उबर ही नहीं पाए थे, कई दिन तक सो नहीं पाए थे। तुरंत अब कृष्ण जन्मभूमि का मामला आ गया। ये बहुत ही दुखदाई है। आने वाले समय में आप देखेंगे ऐसे लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे। कुछ चंदा चोर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दुर्दांत हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आस्था के नाम पर लूटते हैं। उनको समाज से निकालने की जरूरत है, न कि अपने आस्था को, अपने विश्वास को कम करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला पूरा देश ने देखा। अब एक और मामला जो है मथुरा श्री कृष्ण मंदिर से आ रही है। एडवोकेट विशाल सर है, जानेंगे कि क्या है पूरी मामला। देखिए, पिछले कई दिनों से कई सारे कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुए अगेंस्ट द मथुरा कम्युनिटी एंड ट्रस्ट जो पूरे मंदिर का रख रखाव करती है। उसमें मुख्य कंप्लेंट करता जो है विश्व हिंदू परिषद संगठन के भी लोग हैं और जय श्री राम हिंदू संगठन के, जिसको कि सिमरन गुप्ता सर चलाते हैं, वो भी हैं। और सबसे पहली कंप्लेंट जो है सीडी सदनारगनी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने किया था। और जब राम मंदिर ट्रस्ट की बात आई और उनके चढ़ावे चोरी की बात हुई, उससे कहीं ज़्यादा पहले ये कंप्लेंट रजिस्टर हो चुका था, लेकिन अभी तक इस पर कोई जांच नहीं हुई है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कृष्ण आस्था के विषय हैं और उनके लिए एसआईटी की जांच की मांग करना हमारा अधिकार है। हम लोग जल्द ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके लिए पिटीशन दाखिल करेंगे और ऑनरेबल हाई कोर्ट से मांग करेंगे कि राम मंदिर के तर्ज पर मथुरा के अंदर भी एसआईटी से जांच हो और उन तमाम लोगों को पकड़ा जाए जो चंदा चोरी कर रहे हैं। कुछ प्रमुख नाम इसमें हैं अभी जो हम लोगों को पता है और उनके कई सारे एविडेंसेस भी हैं, लेकिन अभी मीडिया के सामने इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि वो लोग सतर्क हो जाएंगे और फिर हो सकता है कि भारत छोड़कर कहीं दूसरे देश भाग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे अनुमान के हिसाब से 500 करोड़ के चोरी का आरोप अभी तक मथुरा कृष्ण भूमि जन्मभूमि का मामले में है। और जब एसआईटी की जांच होगी तो आप देखेंगे कि ये तमाम लोग भी जैसे राम मंदिर के चोर जेल में हैं, वैसे यहाँ भी लोग जेल में होंगे। सर, ये लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भगवान के साथ? ये किस तरीके के? देखिए, भगवान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं तो ये लोग अपने लिए खुद मिट्टी खोद रहे हैं। और ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि गौ माता के नाम पर हम आगे बढ़कर लोगों को झुठला देंगे, मंदिर के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर लोगों से चंदा लेकर उसे चोरी करके अपने आप को बढ़ावा दे लेंगे, ऐसे लोग कभी बचेंगे नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए बैठे हैं कि ऐसे तमाम लोग जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करें उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराकर लोगों को न्याय दिलाएं। और एक बात जो मैं पुरजोरता के साथ कहना चाहूंगा आपके चैनल पे कि जब भी कोई आस्था की बात होती है तो हिंदू आस्था के ऊपर सभी लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि आर्टिकल 25 में हमें आज़ादी है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की, तो हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। और आर्टिकल 19(1)(a) के आधार पर कहते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो हम हिंदुओं के ऊपर भी कटाक्ष कर सकते हैं। इसी मामले को सुनते हुए 9 जजों की बेंच ने अभी सबरीमाला के केस में कहा है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मस्जिद में या पर्टिकुलर मंदिर के पुजारी हैं, वहाँ पर पूजा कर हैं, तभी वहां की इश्यूज को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में लेकर आ सकते हैं, उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से कुछ भी इशू उठा दे और उसके ऊपर कंप्लेन कर दे। और ऐसा आप देखेंगे आगे चलकर तो ये चीजें, इन चीजों में सुधार होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आने वाले समय में ऐसी चीजों पे जांच होना चाहिए। अभी राम मंदिर से हम लोग तो उबर ही नहीं पाए थे, कई दिन तक सो नहीं पाए थे। तुरंत अब कृष्ण जन्मभूमि का मामला आ गया। ये बहुत ही दुखदाई है। आने वाले समय में आप देखेंगे ऐसे लोग जेल के सलाखों के पीछे होंगे। सर, लोग अब जो है डोनेशन करने से डर रहे हैं तो नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि किसी को अपने आस्था में कोई भी कटौती नहीं करनी चाहिए। या तो डोनेशन करने में कोई छूट नहीं कि नहीं अब डोनेशन नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, आस्था नहीं रखेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। कुछ चंदा चोर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दुर्दांत हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आस्था के नाम पर लूटते हैं। उनको समाज से निकालने की जरूरत है, न कि अपने आस्था को, अपने विश्वास को कम करने की जरूरत है। राम तब भी थे, राम अब भी हैं, राम आगे भी रहेंगे, यह सबको मानना चाहिए। और आने वाले समय में यह स्थापित होगा कि कहीं ना कहीं भगवान ने ही ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दी होगी कि आप कंप्लेन करिए कि ऐसी चढ़ावा की चोरी हो रही है और ऐसे लोगों को पकड़वाइए। तो मेरा तो मानना है कि इन सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं भगवान की ही कोई आस्था रही होगी, उन्हीं का कोई केंद्र रहा होगा जो लोग आगे निकल कर आ रहे हैं।
बाकी बहुत सारे लोग जो है योगी जी के सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि जो भी पढ़ा लिखा प्रबुद्ध जन उत्तर प्रदेश का निवासी होगा वो योगी आदित्यनाथ को 100% 2027 में चुनकर फिर से लाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है कि महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता करवाई है। आज कोई भी महिला 10 बजे 11 बजे रात को कोचिंग से लौटती है, काम पर से लौटती है, तो उसे कोई भय नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस चौराहे पे मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ तो छेड़छाड़ करने वाले के साथ अगले चौराहे पर योगी जी के हम राज मिलेंगे, और योगी जी ने ये करके दिखाया है। और रोजगार की बात रही, युवाओं के विकास की बात रही, बाहर की कंपनियों का उत्तर प्रदेश में आके लगाना हुआ, या किसी को कोई मर्डर कर दे रहा है तो उसका एनकाउंटर होना, ये सब योगी जी ने दिखा दिया है कि कानून के दायरे में रहते हुए कैसे अपने नागरिकों को बचाया जा सकता है। और आजकल कुछ तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री अनजान लोगों का एनकाउंटर करवाकर योगी जी बनना चाहते हैं। अभी उन्हें योगी जी बनने में बहुत समय लगेगा। सबसे पहली चीज, उनको त्याग करना चाहिए। त्याग सुख से, लाभ से, लोभ से, सब चीज से होना चाहिए, तब जाकर आप योगी जी जैसे थोड़े बहुत बन पाएंगे। और सिर्फ एनकाउंटर करवा देने से अगर कोई ये सोचे कि हम योगी जी बन पाएंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। आपको सब कुछ त्याग कर आपको पूरी जनता को अपना परिवार मानना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। अयोध्या मंदिर के आरोपियों पर बहुत सारे लोग एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। नहीं, मैं तो मानता हूं कि किसी आरोपी का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी मछली है, अभी बड़ी मछली का पकड़ा जाना बाकी है। कई बार हमने देखा है कि जब राजा की जान फंसती है तो वो सिपाही को आगे कर देता है। ठीक वही हुआ है। मेरा मानना है कि कई सारे केंद्रीय मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका भी नाम बाहर आना चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहिए, और कौन कहां कितना चढ़ावा लिया है उसको भी उजागर करना चाहिए, तभी लोगों का आस्था बचेगा। ऐसे नहीं होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट को आप प्राइवेसी में रखेंगे। ये फंडामेंटल राइट है सिटीजन का। जिसने चढ़ावा दिया है, जिसने चंदा दिया है, उसका अधिकार है जानने का कि वो चंदा कहां पर उपयोग हुआ है, किस व्यक्ति के लिए उपयोग हुआ है, कौन से ट्रस्ट बनाने के लिए उपयोग हुआ। पटना के अंदर एक हनुमान मंदिर है, उनके पैसे से कैंसर अस्पताल भी चल रहे हैं, कई सारे धर्मशाला भी चल रही है, कई लोगों को अनाथ आश्रम भी चल रहे हैं, वृद्धाश्रम चल रहे हैं। आखिर अयोध्या मंदिर इतनी बड़ी है, राम जी की प्रतिभा इतनी बड़ी है, इतने ज़्यादा चढ़ावा है, इन पैसों का कहाँ उपयोग हो रहा है, ये जानने का हक पूरे भारतीय नागरिकों का है, और ये बताना चाहिए इन लोगों को।